बच्चों, तो बेटा आज हम 11th क्लास के अकाउंट्स बेटा हम शुरू करते हैं। बेटा पहले तो पहले हम बात करते हैं कॉमर्स के बारे में। अब आपने अकाउंट्स लिए हैं बेटा, अकाउंट्स जो है ना आपका सब्जेक्ट बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट है आपका। जैसे आपने 9th-10th के अंदर आपने साइंस पढ़ी, सब कुछ पढ़ा, बड़ा बेकार सा था, मजा नहीं आता था, है ना। SST रुला देती थी, साइंस सिर के ऊपर से निकल जाती थी। ये तो चलो मैं अपना बता रहा हूँ, मेरे साथ तुम लोगों के साथ भी काफी हद तक यही सब होता होगा। पर बेटा अकाउंट्स जो है ना बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट है। अगर आपको एक छोटी सी कहानी अगर अकाउंट समझ आ गई ना, छोटे छोटे से कंसेप्ट, पूरी अकाउंट्स आपके लिए बिल्कुल एक लॉलीपॉप है, कुछ है ही नहीं। उससे आसान सब्जेक्ट और उससे बढ़िया सब्जेक्ट आपको कोई नहीं लगेगा बेटा, ठीक है। अभी हम जो है कुछ आज बेसिक अकाउंटिंग टर्म सीखेंगे बेटा, ताकि हमारी अकाउंट्स होती क्या है एक, ताकि हम एक बेस बना ले बेटा। क्योंकि अगर आपको बेसिक ही नहीं पता चलेगा, अगर आपको पता ही नहीं चलेगा बेटा अकाउंट्स है क्या, तो आप पढ़ोगे कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आज जो टारगेट रहेगा बेटा, आज हम सीखेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जो कि हमारे को बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी हमारी टर्म्स को समझने में। मतलब कि जो अकाउंटिंग की जो मेन टर्म्स होती है, मतलब जो जिसमें हम प्रॉपर अपने बिजनेस के जो अकाउंट्स बनाते हैं, उनको ढंग से समझने में हमारे को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा बेटा। वो देखो, सबसे पहले मैं एक बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट शुरू करने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और बेटा जो मैं आज टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा ना बेटा, ये आपका 11th में, 12th में, कॉलेज में, CA लेवल पे, मतलब कि हर जगह ये सब आइटम बेटा यूज होंगे आपकी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है, और आपको समझ भी बहुत ज्यादा जल्दी आने वाला है बेटा, क्लियर है। तो सबसे पहली टर्म बेटा हम स्टार्ट करने चलते हैं। अभी हम तो चलिए देखते हैं असेट क्या होती है बेटा। असेट क्या है बेटा? असेट के साथ एक बेटा ने स्माइलिंग फेस बनाया है, ऐसा क्यों? असेट है क्या, क्या नहीं है बेटा, पहले इसको समझते हैं। असेट जो है ना एक बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म है, जो कि हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगी चीजों को समझने में। असेट क्या है बेटा? It refers to the property or anything on which an individual is having legal right on it, and with which money value can be attached। बेटा अब आप सोच रहे होगे तो वही सेम कहानी हो गई, जो हर टीचर करता है वही मैंने कर दिया। डेफिनेशन बुक की रटी हुई थी, यहाँ बैठ दी, है ना। अब बेटा अब हम आते हैं मेन प्रोसीजर के ऊपर। असेट क्या है? अब जो मैंने डेफिनेशन लिखी है बेटा, अभी आपको आधी समझ भी नहीं आई होंगी। मैंने क्या लिखा है? इट रेफर्स द प्रॉपर्टी और एनीथिंग ऑन विच एन इंडिविजुअल इज हैविंग लीगल राइट on it and with which money value can be attached। अभी लिखना कुछ नहीं है बेटा, अभी सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, मुझे ध्यान से सुनना है। अगर आपने मुझे आज सुन लिया, आपकी मैं कुछ ऐसी बेसिक टर्म्स ऐसे क्लियर कर दूंगा, ना जाने कैसे कर दूंगा। ध्यान सुनो जरा मेरी बात। अब देखो बेटा, असेट क्या है बेटा? असेट अब मैं अपनी भाषा समझा रहा हूँ, ये तो थी बुकिश लैंग्वेज, अब मैं समझा रहा हूँ बेटा आपको अपने अकॉर्डिंग। असेट क्या है बेटा? असेट एक वो चीज है, जो भी चीज हमें खुशी दे वो हमारी असेट है। कैसे है समझ लो बेटा। आपके पापा ने गाड़ी खरीदी, नहीं बिल्कुल शोरूम से नई नकोरी गाड़ी लेके आए। कौन सी गाड़ी लेके आए? समझ लो फॉर्च्यूनर लेके आए, ठीक है। क्या करोगे बेटा? जब पापा गाड़ी लेके घर आएंगे आप क्या करोगे? गाड़ी के पास बैठ के फूट के रोओगे, हाय मैं बर्बाद हो गया, ये क्या ले आए हो, क्या है
कि गंदी सी गाड़ी ले आए और रोना शुरू कर दोगे, कि क्या करोगे, कि खुशी होगी अंदर से? अगर पापा गाड़ी लेके आएंगे, ठीक है, या समझ लो कि नई गाड़ी खरीदी आपने या कुछ भी खरीदा, ठीक है, तो आपको उस चीज को देखकर आपको खुशी होगी या आपको दुख होगा? आपको क्या होगी बेटा? खुशी होगी। आपको खुशी कैसे हो रही है? मेरी बात सुनो, जब पापा नई गाड़ी लेके आए घर पे, तो आपको वो देख के अलग ही खुशी सी होगी। आप क्या कहोगे? पापा मेरे को राउंड कटवा के लाओ, घुमा के लाओ, घूमना है इसके अंदर, यही होगा। तो बेटा असेट हर एक वो चीज इसके अंदर काउंट होगी जिसको, जो चीज से आपको खुशी मिले और जिस चीज के ऊपर आपका लीगल राइट हो, ठीक है। अब पापा गाड़ी लेके आए हैं, पापा आपके हैं, तो पापा ने जो गाड़ी खरीदी वो भी तो आपकी हुई। उस गाड़ी के ऊपर आपका लीगल राइट है, तभी तो आपको खुशी हो रही है। अगर समझ लो गाड़ी, नई गाड़ी आपके पड़ोसी ने खरीदी, ठीक है, उसके सामने आप खुश रहोगे, उसको कंग्रेट्स भी करोगे, सब कुछ करोगे, पर अंदर से खुशी होगी आपको कुछ ऐसा? सच बिल्कुल भी नहीं। शो करोगे उसको, घर पे कलेश डालोगे बल्कि कि पापा उसने गाड़ी खरीदी है, हम क्यों नहीं खरीदते, मेरे को भी गाड़ी चाहिए, नहीं होता है ऐसे। तो वही सेम कहानी है बेटा। असेट हर एक वो चीज काउंट होगी बेटा जो आपको खुशी दे, प्लस जिसके ऊपर आपका लीगल राइट हो। समझ आई बेटा यहां तक कहानी? असेट मतलब क्या है? कोई भी प्रॉपर्टी या कुछ भी जो हमें खुशी दे और जिसके ऊपर हमारा लीगल राइट हो और जिसके साथ मैं मनी वैल्यू अटैच कर सकूं, वो हमारे लिए क्या है बेटा? असेट है। क्या है हमारे लिए वो? असेट। क्या है? असेट। समझ आया? असेट क्या होती है? असेट हर एक वो चीज जो हमें खुशी देगी, जिसके साथ हम मनी वैल्यू अटैच कर सकते हैं, प्लस जिसके ऊपर हमारा लीगल राइट होगा, वो हमारी क्या है? हमारी वो असेट है। समझ आई बेटा यहां तक कहानी? अब बेटा असेट जो होती है ना, दो टाइप के असेट्स हैं बेटा हमारी। अब हम पढ़ते हैं इसके टाइप्स। बेटा एक होती है हमारी करंट असेट, एक होती है बेटा हमारी नॉन करंट असेट। एक है बेटा करंट असेट और एक है हमारी नॉन करंट असेट। बेटा पहले तो ना मेरी बात एक बार ध्यान से सुनना, जो भी मैं चीजें बेटा मैं आपको करवा रहा हूं, आपको एज इट इज लिखनी है। जैसे मैंने एसेट लिखा, मैंने साथ में स्माइलिंग फेस बनाया, ब्रैकेट में लीगल राइट लिखा, बेटा ये सब चीजें मैं जान के लिख रहा हूँ। अब जैसे अभी तो मैंने आपको एसेट की पूरी स्टोरी बता दी, तो आपको ये स्माइलिंग फेस और ये लीगल राइट देखते ही सारी चीजें याद आ जाएंगी। मतलब कि एसेट एक वो चीज है जिसके ऊपर भी हमारा लीगल राइट हो या फिर जिसको देख के हमें खुशी मिलती हो। और हर एक असेट को हम पैसों की टर्म्स में कंसीडर कर सकते हैं। मेरे लिए एसेट क्या है? फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं, जैसे जो मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी मेरी एसेट है, मेरी गाड़ी मेरी एसेट है, ठीक है, मेरी घड़ी मेरी एसेट है, मेरे कपड़े मेरे लिए एसेट है। आ रही कहीं समझ यहां तक? हमने कपड़े भी खरीद के लेके आते तो उससे भी मानो खुशी मिलती है। हमने घड़ी खरीदी, मेरे को उससे भी खुशी मिलेगी। मैंने गाड़ी खरीदी, उससे भी खुशी मिलेगी। प्रॉपर्टी ली, उससे भी खुशी मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है? वो सब मेरे लिए मेरी असेट है और उसके ऊपर मेरा लीगल राइट भी है। आई कहानी समझ आता बेटा आपको? इतना कंसेप्ट क्लियर है? अब समझ लो, आपने गाड़ी खरीदी, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो फॉर एग्जांपल, आपने गाड़ी खरीदी, ठीक है, आपकी गाड़ी, अगर आपने गाड़ी खरीदी तो उससे मुझे कोई खुशी मिलेगी? नहीं मिलेगी। वो मेरे लिए एसेट नहीं है। क्यों नहीं है मेरे लिए वो एसेट? क्योंकि आपकी गाड़ी के ऊपर मेरा लीगल राइट नहीं है। समझ आया बेटा यहां तक? और जो भी हमारी एसेट होती है उसकी एक मनी वैल्यू अटैच होती है। जैसे घड़ी कितने की है, कपड़े कितने की हैं, गाड़ी कितने की है, प्रॉपर्टी कितने की है। तो ये सारे आपके एसेट के एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं, एग्जांपल बिल्डिंग होगी बेटा, बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा, लाखों चीजें दिख जाएंगी। जिसको भी देख के खुशी हो रही है वो आपके लिए एसेट है। प्लस एक बात ध्यान में रखनी है, उस चीज के ऊपर आपका लीगल राइट है या फिर नहीं है। समझ आई कहानी यहां तक? इतना क्लियर है? अब आते हैं बेटा करंट असेट पे और नॉन करंट असेट पे। मैं छोटी सी कहानी इसके अंदर भी लिख रहा हूं एक। बेटा करंट असेट में मैंने ब्रैकेट में लिखा है 1 ईयर, नॉन करंट असेट के मैंने ब्रैकेट में लिखा है सेवरल ईयर्स।
बेटा मेरी बात सुनो जरा ध्यान से। करंट असेट वो असेट है जिसको मैं एक्वायर करता हूं आगे बेचने के लिए। ठीक है, मैं मेरी डेफिनेशन लिखता हूं, फिर बेटा हम उसको डिटेल में समझेंगे। ठीक है बेटा, जैसे हमने असेट समझा ना, वैसे करंट असेट और नॉन करंट असेट को भी अभी हम ध्यान से समझेंगे। देखो बेटा, करंट असेट refers to those assets which are being acquired। ठीक है, देखो करंट असेट refers to those assets which are being acquired for resale purpose, for resale purpose or anything which can be converted into money within less than 1 year। ठीक है, which can be converted into money within less than 1 year। इसके एग्जांपल्स रहेंगे बेटा कुछ। अगर मैं आपको बोलूं जैसे स्टॉक हो गया, ठीक है, स्टॉक हो गया, या फिर इन्वेंट्री, या फिर गुड्स। स्टॉक, इन्वेंट्री, गुड्स एक्सेट्रा। बेटा स्टॉक, इन्वेंट्री और गुड्स तीनों एक ही चीज है, सिर्फ इसके ऑल्टरनेट नेम है, इसके निक नेम है। स्टॉक का निक नेम है इन्वेंट्री और गुड्स। स्टॉक के 2 घर के नाम है, एक इन्वेंट्री और एक गुड्स हैं। और भी बड़े सारे होते हैं पर मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि वो अभी आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आज हमारी सिर्फ एक बेसिक क्लास है। अभी मैं सिर्फ आपका स्टार्ट कर रहा हूँ। धीरे धीरे भी हमारी सबसे पहली टर्म चल रही है, सबसे पहली टर्म थी असेट। इसके ना 2 टाइप्स आ जाती हैं, अभी सिर्फ हम इसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा। धीरे धीरे हम और वास्ट स्टडी करेंगे। क्लियर है बेटा, मेरे यहाँ तक समझ आ गई है? अब आगे देखो जरा यहाँ पर करंट असेट क्या है बेटा। करंट असेट रेफर्स टू दोज असेट्स which are being acquired for resale purpose। बेटा रीसेल को मैंने हाईलाइट किया है, for resale purpose or anything which can be converted into money within less than 1 year। For example, अगर मैं अपनी बात करूं बेटा, समझ लो मेरी एक परचून की दुकान है, जनरल स्टोर है मेरा। ठीक है बेटा, जनरल स्टोर है मेरा। समझ लो अगर आप जनरल स्टोर की दुकान पे जाते हो तो आपने देखा होगा वहां बड़ा सारा सामान पड़ा होता है, बड़ा सारा स्टॉक होता है उनके पास। स्टॉक एज इन आटा, दाल, चावल या फिर डेली घरों का जो भी सामान होता है वो सारी चीजें मिलती है वहां पर, है ना, सब कुछ मिलता है। तो बेटा एक मेरी बात बताओ छोटी सी। अब बेटा जब मैं, मेरी राशन की दुकान है, जब मैं स्टॉक खरीद के लाऊंगा बड़ा सारा, मुझे खुशी होगी वो स्टॉक खरीदने पर, है ना, खुशी होगी। अब आप सोच रहे हो कैसे खुशी होगी? देखो बेटा, मैं अपनी दुकान के लिए स्टॉक खरीदा, तुम्हें खुशी होगी कि मैं इसको बेचूंगा और इससे पैसा कमाऊंगा। मैंने क्या बोला? मैं इसको बेचूंगा और इससे पैसा कमाऊंगा। मैंने क्या सोच रहा हूं यहाँ पे? मैं पैसा कमाने के बारे में सोच रहा हूं। जिस भी चीज को मैं एक्वायर करता हूं फॉर रीसेल पर्पस, उसको बेटा हम क्या कहेंगे? हमेशा अपना करंट असेट। क्या कहेंगे बेटा? हम करंट असेट। करंट असेट किसको कहेंगे बेटा? हम जो भी चीज मैं एक्वायर करता हूं फॉर रीसेल पर्पस या फिर कुछ भी जिसको मुझे पैसे में कन्वर्ट करना हो, अपने पास ही रखना बल्कि पैसे में कन्वर्ट करना हो, वो मेरे लिए हमेशा क्या होगी बेटा? करंट असेट। ये मैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं? ये सारी बातें बेटा मैं आपको एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। मेरी परचून की दुकान है, मैंने सामान खरीदा, मैंने जो सामान खरीदा मैंने आगे बेचने के लिए खरीदा बेटा, रीसेल पर्पस के लिए खरीदा है मैंने, तो वो मेरे लिए क्या है? करंट असेट है। आगे कहानी समझ? क्योंकि परचून की दुकान पे जो स्टॉक होता है या फिर जो सामान रखा होता है उसमें गुड्स, उसको हम क्या करते हैं बेटा? बेचने के लिए अपने पास रखते हैं सामान को, है ना। जैसे दाल, आटा, चावल वगैरह, उसको हम क्या कहेंगे? स्टॉक, क्योंकि वो अपने बड़ा सारा सामान रखता है, तो वो उसके लिए क्या है? करंट असेट है। क्यों है?
क्योंकि उसने रीसेल पर्पस के लिए रखा है, प्लस जो उसने सामान खरीदा है बेटा वो विद इन या फिर लेस देन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर, एक ही बात है। वैसे तो आपका जो है बिक जाता है सामान, मतलब पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। आपने कभी देखा है जैसे परचून की दुकान है, मेरा एग्जांपल छोड़ो, कोई नॉर्मल आपके घर के आसपास कोई जनरल स्टोर की दुकान है, आप उसकी दुकान पर जाना, आप पूछना बेटा, समझ लो आटा लेने गए यार, आप अंकल से पूछना अंकल आपकी दुकान कितने साल पुरानी है, फॉर एग्जाम्पल अंकल ने बोला बेटा 10 साल पुरानी है, तो आप अंकल से पूछना अंकल आपका आटा है, वो बोलेंगे हाँ बेटा है, बिल्कुल है, आपको कितना चाहिए। फिर आप अंकल से क्वेश्चन पूछना कि अंकल मेरे को एक बात बताओ, ये जो आटा आपके पास पड़ा है ये कितना साल पुराना है, वो बोलेंगे बेटा कितना साल, ये तो अभी महीना कह रहा हूँ, ये तो बेटा अभी हफ्ता 1.5 हफ्ता पुराना है। फिर आप पूछना कि अंकल आपके पास कोई ऐसा आटा पड़ा है या फिर कोई ऐसा कोई सामान पड़ा है जब आपकी दुकान के पहले दिन था वो आज भी आपके पास हो, वो बोलेंगे बेटा नहीं वो तो बिक जाता है। या अगर आपके पापा कोई भी बिजनेस है, अगर आपके पापा कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं बेटा, पापा से इतनी पूछना जाके कि पापा आपके पास जो सामान जो होता है, जो स्टॉक होता है, आपके कई सालों साल पड़ा रहता है या फिर जल्दी जल्दी बिक जाता है, आपके पापा बोलेंगे बेटा बहुत जल्दी बिक जाता है। अगर तो कोई काम कर रहा है जैसे दूध वगैरह के अंदर, किसी का काम है दूध का, दही का, इन सब का, तो इनका तो सामान एक दिन में बिक जाता है। अगर मैं बात करूं जैसे इंडस्ट्रियल गुड की, फॉर एग्जांपल कैमरे हो गई, ये सब चीजें हो गई, इनका सामान जो होता है बेटा 2 से 3 महीने के अंदर बिक जाता है। बहुत रेयर सामान होता है जो कि ना बिके, मतलब 1 साल के अंदर अंदर वो पैसे में कन्वर्ट हो ही जाता है। आई बेटा यहाँ तक आई समझ आपको, क्लियर हुआ इतना कंसेप्ट? तो करंट एसेट क्या थी मेरे बेटा? करंट एसेट थी कि जो भी हम गुड्स रीसेल पर्पस के लिए खरीद रहे हैं या फिर जिसका जो भी चीज हमारी लेस देन 1 ईयर में कैश पैसे में कन्वर्ट हो जाए, वो हमारे लिए क्या है मेरे बेटा? करंट एसेट है। समझ आई यहाँ तक कहानी? यहाँ तक कोई दिक्कत हरानी परेशानी बेटा कोई किसी को भी नहीं है? अब बेटा हम आगे चलते हैं। अब आ जाओ बेटा नॉन करंट एसेट पे। नॉन करंट एसेट की होती है बेटा वही सेम प्रोसीजर, पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे फिर हम उसको समझेंगे। नॉन करंट एसेट क्या होती है बेटा? नॉन करंट एसेट refers ये बेटा मैं ऊपर लिख रहा हूँ कि यहाँ पर जगह नहीं है। फिर देखो बेटा नॉन करंट एसेट refers to those assets which are being acquired not for resale purpose, but rather to increase the earning capacity, of the business and benefits of such assets can be undertaken for several years या फिर many years। ठीक है बेटा, कई सालों तक। मेरी बात सुनो मेरे बेटा ध्यान से। नॉन करंट एसेट रेफर्स टू दोज एसेट्स which are being acquired, acquire मतलब खरीदना, which are being acquired not for resale purpose but rather to increase the earning capacity of the business and benefits of such assets can be undertaken for several years। इसका बेनिफिट हम लेस देन 1 ईयर तक ले सकते हैं बेटा, और इसका बेनिफिट हम सेवरल ईयर तक लेके जा सकते हैं, कई सालों साल इसका बेनिफिट ले सकते हैं बेटा हम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं बेटा, आपका गाड़ी है, ठीक है,
गाड़ी है, बिल्डिंग है, कुछ भी है, गाड़ी खरीदी, जरूरी 1 साल के अंदर ही बेच दोगे? या आपने गाड़ी जो खरीदी आपके पापा ने, ठीक है, समझ लो मैं उनकी बात कर रहा हूँ बेटा जिनका गाड़ियां खरीदने बेचने का काम नहीं है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो उन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए गाड़ी खरीदी। बेटा समझो, मैं अपनी बात करूँ बेटा, अगर मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ तो जरूरी है मैं अपनी गाड़ी लेस देन 1 ईयर के लिए खरीद रहा हूँ, या मैं अपनी गाड़ी को मैं बेचने के लिए खरीद रहा हूँ? नहीं, मैं तो अपने लिए खरीद रहा हूँ। मैं घूमूंगा उसके अंदर, है ना, घूमने फिरने के लिए खरीद रहा हूँ, अपनी फैमिली को घुमाऊंगा, खुद भी घूमूंगा, दोस्तों के साथ भी घूमूंगा, है कि नहीं बेटा? तो उसका मैं बेनिफिट कई सालों तक लेके जा सकता हूँ, है ना। या समझ लो अगर मैं बात करूँ तुम्हारे पापा की, या चलो पापा को छोड़ो, हम बात करते हैं अपने जनरल स्टोर की, क्योंकि सबके पापा का बिजनेस अलग अलग है। तो बहुत से बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, सबका अलग अलग काम है, तो इसीलिए मैं एक कॉमन एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। देखो बेटा, मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ जनरल स्टोर का। बेटा जब आप जनरल स्टोर के अंदर घुसते हो, आपने देखा होगा एक अंकल की दुकान पे बड़ा टेबल लगा होता है, काउंटर टाइप टेबल लगा होता है काउंटर पे, है ना, टेबल लगा होता है। अगर बहुत ऊंचे लेवल का, अगर आपका क्या कहते हैं, मतलब कि अगर वो जनरल स्टोर बहुत ऊपर लेवल का है तो उन्होंने कंप्यूटर भी रखा होगा, है ना। और दुकान के अंदर बड़े सारे रैक्स बनाए होते हैं जहाँ पर उन्होंने सारा सामान रखा होता है। आप कुछ भी ऑर्डर करते हो तो वहां से वो फटाफट सामान लेके आ जाते हैं, यही होता है बेटा, है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, जब आप जनरल स्टोर की दुकान पे घूम गए, उन्होंने एक वो रखा हुआ है, काउंटर लगाया हुआ है, टेबल रखा हुआ है बड़ा सा, है ना, जहाँ पर आप ऑर्डर करते हो। बेटा जब आप सामान लेने जाते हो तो वो, अगर आपको समझो टेबल उनका पसंद आ गया, आप बोलोगे भाई साहब ये टेबल बेचोगे आप हमारे को? वो क्या कहेंगे, नहीं भाई साहब हमने बेचने के लिए रखा, ये हमने अपने काम के लिए रखा है। या समझो जनरल स्टोर पे वो है, सॉरी चलो कैमरा ही ले लेते हैं, कैमरा लगाया हुआ उन्होंने कि कोई चोरी वोरी ना करे, कोई चोरी करे तो पकड़ा जाए बंदा, कैमरा लगा हुआ है। आप उनको बोलो कि भाई साहब ये कैमरा मुझे तो मेरे घर पे लगाना है, वो क्या कहेंगे, भाई साहब दुकान से खरीद लो, ये मैंने अपने लिए लगाया हुआ है, अपनी सेफ्टी के लिए आपको लेना है तो आप इस दुकान से जाके ले आओ पर्टिकुलर, यही होगा। वो अपना कैमरा उतार के बेचेगा तो नहीं है आपको। तो इसका मतलब क्या है बेटा, अगर जो चीज उसने अपनी दुकान पे जो काउंटर लगाया है, एसी लगाया है, ठीक है, आपका क्या कहते हैं, एसी हो गया, कैमरा हो गया, ये सब चीजें जो है बेटा, इसका बेनिफिट वो कई साल तक लेके जा सकता है। जरूरी तो नहीं 1 साल हो गया चलो भैया फटाफट टेबल चेंज करो, चलो भैया एसी चेंज करो, 1 साल हो गया, ऐसा तो नहीं है। या फिर जो वो सामान लेके आता है वो बेचने के लिए तो नहीं लेके आया, है ना। जो एक काउंटर उसने रखा हुआ है, समझ लो अगर पापा का बिजनेस है अगर, तो अगर आपने अपना ऑफिस तो बनाया होगा, ऑफिस में टेबल और कुर्सी होगी, तो बेटा आपके पापा ने जो अपने ऑफिस में टेबल और कुर्सी जो लगाई हुई है वो बेचने के लिए तो नहीं लगाई, है ना। वो उन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए रखी हुई है, अपने कन्वीनियंट के लिए रखी हुई है बेटा, है ना, अपने कन्वीनियंस के लिए रखी है ना, कि उस पर रेस्ट कर सके या फिर जो भी उनका काम है बेसिकली उसी के अकॉर्डिंग। समझ आ रही है बेटा मेरी कहानी? वही सेम चीज है बेटा। नॉन करंट एसेट एक वो एसेट है जिसका बेनिफिट हम कई सालों साल लेके जा सकते हैं, ठीक है। समझ लो जनरल स्टोर पे जो टेबल लगा हुआ है, वो टेबल आपको क्या लगता है वो 12 बदलता होगा? कई साल पुराने टेबल होते हैं वो काउंटर जो होता है कितना पुराना होगा, उसमें 10 साल पुरानी अगर दुकान है तो ये भी हो सकता है कि वो काउंटर भी 10 साल ही पुराना हो, या कम से कम 6-7 साल पुराना तो होगा ही कम से कम। समझ आ रही है मेरे बेटा कहानी? क्लियर है इतना कंसेप्ट? तो नॉन करंट एसेट क्या है बेटा? नॉन करंट एसेट एक वो एसेट है जो कि हम एक्वायर करते हैं बेचने के लिए नहीं, बल्कि अपनी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए। यहाँ पर जो हम सामान खरीदते हैं वो बेचने के लिए खरीदते हैं, यहाँ पर जो हम सामान खरीद रहे हैं अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए खरीद रहे हैं। जनरल स्टोर वाले अंकल ने एसी लगाया हुआ है। एसी लगाने से क्या है, गर्मियों के अंदर जब हम दुकानों में जाते हैं तो बड़ी गर्मी होती है ना, ह्यूमिडिटी हो जाती है बड़ी ज्यादा, कस्टमर ज्यादा होते हैं तो सामान खरीदा नहीं जाता। तो अंकल ने क्या करा, एसी लगाया, बढ़िया फुल चिल्ड रहता है, उनकी दुकान पूरी फुल चिल्ड रहती है। तो उस केस में क्या है, कस्टमर आएगा हुए तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर दुकान में अगर उसको कन्वीनियंट होगा अगर सामान खरीदना तो वो बार बार आके सामान खरीदेगा। अगर ये अगर आपकी दुकान में गर्मी है, समझ लो एक पर्टिकुलर दुकान है, ठीक है, वहां पे ना एसी है ना काउंटर है, गंदी सी दुकान है, बेकार सी दिखने के अंदर, ठीक है, आप उस दुकान पे दोबारा जाओगे कदम भी नहीं रखोगे, बोलोगे गर्मी इतनी होती है यार, फुकर है, एसी भी नहीं लगाया वो उसने अपनी दुकान के अंदर। वो दुकान बढ़िया, उसने बढ़िया अपना एसी लगाया हुआ है, गर्मी लग रही हो तो 5 मिनट के लिए ऐसे चला जाता हूँ एक चिप्स के पैकेट के बहाने। यहाँ पर हमने क्या बोला, चिप्स के पैकेट के बहाने, चिप्स नहीं भी तब भी खरीद के लेके आओगे, उसकी तो सेल हो गई, तो उसकी अर्निंग कैपेसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो नॉन करंट एसेट क्या है मेरे बेटा? नॉन करंट एसेट वो एसेट है जिसको हम एक्वायर करते हैं बेचने के लिए नहीं, बल्कि अपनी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, और इसका बेनिफिट जो है हम कई सालों साल यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
कोई मशीनरी हो गई, मशीनरी होगी मेरे बेटा, ठीक है। फर्नीचर हो गया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गई, एक्सेट्रा। ऐसी हजारों चीजें निकल जाएंगी बेटा। यहाँ पे मैंने चीजें लिखी वो मैंने ऐसी लिखी जिसका बेनिफिट हम कई सालों साल लेके आज यूज कर सकते हैं। तो मशीनरी हो गई, गाड़ी मशीन है, गाड़ी खरीदी, मैं कई सालों तक उसको यूज कर सकता हूँ, मेरी फिक्स्ड एसेट है वो। या फिर नॉन करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट का बेटा एक ऑल्टरनेट नेम और है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट या फिर नॉन करंट एसेट इज वन ऑफ द सेम थिंग। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है राम, उसके पापा ने उसका निकनेम रखा है पप्पू, वही सेम हिसाब है। नॉन करंट एसेट का निकनेम रखा हुआ है फिक्स्ड एसेट, खत्म कहानी। जैसे गाड़ी खरीदी मैंने, मैं गाड़ी कई सालों तक चला सकता हूँ। फर्नीचर लिया, फर्नीचर कई सालों तक चला सकता हूँ। समझ आपके घर पे बेड होगा, आपने घर पे जो बेड है आपने बेचने के लिए रखा हुआ है? नहीं, अपने सोने के लिए यूज करा हुआ है। अगर कोई समझ लो मैं ही हो घर पे बोलूँ भाई साहब ये बेड बेच दो मेरे को, आप क्या बोलोगे? भाई साहब ये हमने अपने सोने के लिए रखा हुआ है, अब दुकान से नया खरीदा हो। अरे मेरी कहानी समझ यहाँ तक, अपने बेचने के लिए तो नहीं रखी बेटा कोई चीज, तो वो हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए फिक्स्ड एसेट है। समझो मैंने अपने इंस्टीट्यूट पे एसी लगाया है, ठीक है। अब मेरे को कोई बच्चा है, मैंने बोला बेटा तू मैं पढ़ भी ले, एक काम कर, तू जाएगा ना यहाँ से तो एसी भी साथ ही ले जाइए, अपने घर पे एसी लगा ले, मैं नया लगा रहा हूँ। ऐसे तो नहीं होगा, है कि नहीं? तो वही सेम चीज है, मैंने एसी जो लगाया मैंने बेचने के लिए तो नहीं लगाया अपना, ठीक है। मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, तो ये सब मेरे लिए क्या है बेटा? मेरे लिए फिक्स्ड एसेट है, क्योंकि मैं इसका बेनिफिट कई सालों साल तक यूज कर सकता हूँ और साथ ही साथ ये मेरी अर्निंग कैपेसिटी भी इंक्रीज करता है बेटा मेरे बिजनेस की। समझ आ रही है यहाँ तक कहानी? अब बेटा आप एक काम करो, आप इन सबको जो है अच्छे से नोट करो, फिर एक बार इसका शॉर्ट रिकैप लेंगे बेटा हम। अभी के लिए आपको इतना, पहले इसको नोट करो जल्दी से। तो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। अब ये जितना हमने बेटा आज करा है, मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैंने आपको एक ऐसी टॉपिक सुनाए हैं आज, जैसे करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, जो मैंने आपको बताया है ना। आज की डेट में भी 12th के भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो प्रॉपर इन दोनों चीजों में क्लासिफाई नहीं कर पाते होंगे, ढंग से प्रॉपर नहीं पता होगा। आप बेटा मेरी वीडियो अगर पूरी देखते हो, आपको इस पर्टिकुलर चीज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। समझ आ रही है मेरे बेटा यहाँ तक कहानी? आपको तो हम थोड़ा सा आगे चलें। एसेट क्या है? एसेट वो चीज है जिसके ऊपर हमारा लीगल राइट है और जिससे हमें खुशी मिलती हो, वो मेरे लिए एसेट है। करंट एसेट क्या है? करंट एसेट वो एसेट है जो कि मैंने रीसेल पर्पस के लिए खरीदा है, या तो फिर जो चीज मेरी लेस देन 1 ईयर में पैसे में कन्वर्ट हो जाती है, वो मेरे लिए क्या है मेरे बेटा? करंट एसेट है। नॉन करंट एसेट या फिर फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट एसेट या फिर फिक्स्ड एसेट मेरे लिए बेटा वो एसेट होती है जिसका बेनिफिट मैं कई सालों साल लेके जा सकता हूँ, कई सालों साल मैं यूज कर सकता हूँ, जिसका बेनिफिट मैं, वो मेरे लिए क्या है? नॉन करंट एसेट। और नॉन करंट एसेट का एक फायदा और भी है, ये मेरे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करता है। क्योंकि अगर मेरा बिजनेस में अगर मैं एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइड करूंगा तो कस्टमर क्या होगा? मेरी सर्विस को देख देख कर बार बार आएगा। जैसे मैंने एसी का एग्जांपल लिया था, एक दुकान में गर्मी बड़ी ज्यादा होती है, एक दुकान में कुछ चल रहती है, तो आप क्या करोगे? गर्मियों में उस दुकान में जाना अवॉइड करोगे। आप बोलोगे यार बेकार है, गर्मी इतनी होती है, बंदा वहां पे जाए तो गर्मी से ही मर जाए, वो एसी बढ़िया है, वो फुल चल रहती है। बस ये आपका समझ आया यहाँ पे सबको? ठीक है। तो बेटा आज के लिए आपका यही है, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट या फिर फिक्स्ड एसेट, बेटा हमने ये कर लिया और एसेट हमने कर लिया। 3 टॉपिक बेटा हमारे आज के क्लियर हो गए हैं, और ये तीनों टॉपिक्स आपके ऐसे हैं जो कि आपको 11th में भी बहुत ज्यादा काम आएंगे, 12th में भी आएंगे, और आगे अगर आप फर्दर पढ़ते हो तो उसमें बड़ा ज्यादा काम आएगा बेटा आपका। समझ आइए बेटा यहाँ तक कहानी? या मेरे अकॉर्डिंग आप सबने नोट कर लिया होगा। तो बेटा आज के लिए आपका इतना ही है, इसके आगे जो है बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम सारी अपनी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो है ढंग से समझ लेंगे बेटा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है बेटा।